नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी के इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम पढ़ा रहे हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ये सेकंड वीडियो है और देखते हैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जिससे कि हमें आइडिया हो कि आखिर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, हमें उन्हें सॉल्व कैसे करना है, क्या मेथड होते हैं, शॉर्टकट मेथड कौन से होते हैं, ट्रिक्स क्या होती हैं, क्या हमारी अप्रोच हो, अच्छे सही अप्रोच क्या हो क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो सब चीज़ें क्वेश्चंस के माध्यम से हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 6% एंड 4% इज 3, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल शुड बी। तो बोल रहा है कि सपोज कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक्स मान लूँ, मैं 100 मान लेता हूँ। तो 100 माना अगर मैंने कॉस्ट प्राइस, तो भाई पहले वाले पर जो प्रॉफिट है कितना है, 6 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, अच्छी बात है, 6 रुपये बच गए। दूसरे पर प्रॉफिट है 4 रुपये का, तो मतलब कि 4 रुपये बच गए। कितना डिफरेंस हुआ, 2 रुपये डिफरेंस हुआ ना। अब कह रहा है यहाँ पे, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 6% एंड 4% इज 3। भाई जो डिफरेंस सेलिंग प्राइस में होगा वही डिफरेंस तो प्रॉफिट में भी होगा ना, क्योंकि सीपी तो सेम है दोनों का। सीपी 100 इधर भी है और 100 इधर भी है। ठीक है, सीपी में ही तो प्रॉफिट ऐड करते हैं हम, तब जाके जो है हमें क्या मिलता है, एसपी मिलता है। तो एसपी का जो एसपी के बीच में डिफरेंसेस होंगे वही डिफरेंस होंगे प्रॉफिट के बीच में भी। तो 6 - 4 मतलब कि 2 डिफरेंस है। तो हमें ये समझ में आता है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई अगर हमारा सीपी जो है 100 है, तो डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है। तो मतलब कि 2 डिफरेंस है जब सीपी हमारा 100 है। तो 3 डिफरेंस है तो सीपी कितना होगा, 100/2 × 3। तो 2 50 जा 5 दिया 15, इसका मतलब कि 150 इज़ द आंसर, 150 इज़ द आंसर। बात समझ में आई है। जो डिफरेंस एसपी के बीच में होगा वही डिफरेंस प्रॉफिट के बीच में भी होगा, आपको ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ फ्रूट सेलर बाय लेमन्स एट रेट ऑफ 2 for rupee 1 and sells them 5 for rupee 3, his profit परसेंट इज। तो भाई उसने परचेज किया तो 1/2 एक लेमन का कॉस्ट आ गया, उसने बेचा 3/5, ये आ गया एसपी। कितना प्रॉफिट हुआ, तो इनके जो बेस है पहले वो हम हटा देते हैं। तो भाई मैंने यहाँ 5 दूनी 10, 10 एलसीएम आया, 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5। यहाँ मल्टीप्लाई किया 10 से मैंने तो ये हो जाएगा 6। तो आप देख रहे हो कि ये कितना डिफरेंस हुआ, 1 का डिफरेंस हुआ। कितना सीपी था, 5 था, इंटू 100। ऑब्वियस सी बात है, 5/100, 100/5 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो 20% का प्रॉफिट हुआ। बात समझ में आया। 1/2 एक लेमन का कॉस्ट प्राइस है, 3/5 एक लेमन का सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब है कि जे कि मुझे फ्रैक्शंस को चेंज कर दो आप नंबर्स में। ठीक है, तो उसके लिए जो ये नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर, इनका एलसीएम ले लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो इन फ्रैक्शंस को, तो वो आ जाएगा नंबर्स में और फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 5 इज़ द सीपी एंड 6 इज़ द एसपी। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे भी कर सकते थे, जब 1/2 और 3/5 है, मत निकालो एलसीएम, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5। तो 5 जो है ये आपका आ गया सीपी, और 3 दूनी 6, ये 6 आ गया आपका एसपी। ठीक है, एलसीएम ना नहीं निकालना तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि ये क्वेश्चन देख कर ही बिना पेन उठाए भी सॉल्व हो सकता है, अगर आपको इतनी प्रैक्टिस है। और इतनी प्रैक्टिस आपको होनी भी चाहिए, ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ क्लॉक वॉज सोल्ड फॉर ₹144 इफ़ द परसेंट ऑफ प्रॉफिट वॉज न्यूमेरिकली इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट ऑफ क्लॉक वॉज। तो बोल रहा है कि जैसे सपोज कॉस्ट प्राइस जो एक्स है, उस पर जो प्रॉफिट हुआ, मतलब कि जो प्रॉफिट भी जो है न्यूमेरिकली इक्वल है कॉस्ट प्राइस के, तो x% ही उस पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, x% प्रॉफिट है एक्स पर, ये इक्वल टू है कितना, 144 के। अब ऑप्शंस पुट करते हैं। मैंने कहा था क्वेश्चंस इस टाइप के आएंगे। ऑप्शंस पुट करने के लिए पहले हमें जीरो वाले ऑप्शंस पुट करने हैं। तो पहले 80 मिला हमें, तो 80 पुट करता हूँ मैं। 80 यहाँ मैंने पुट करा, 80 प्लस 8 8 तो 64, तो कितना आ गया ये 144, मतलब कि हमारा आंसर मिल गया, बी इज़ द आंसर। ठीक है, ज़्यादा जाना जाना ही नहीं पड़ा हमें कहीं पर भी। बात समझ में आई है। एक्स को मैंने 80 पुट करा, तो 88 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना 64 आ जाएगा। तो 80 + 64 144, ये हमें दे रखा है, तो हमारा 80 इज़ द आंसर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन बताए आज आपको समझ में आए होंगे। कितने फास्ट करे, मैं समझता हूँ कि जो मैंने बताया तरीका आपको विदिन 10 सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व हो गए, पढ़ते ही आंसर मिल रहा है। ठीक, तो ऐसे ही इतने ही फास्ट अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि जो आप एग्ज़ाम क्रैक ज़रूर करेंगे। मैथ्स में तो आप कभी फेल नहीं हो सकते अगर आप इस टाइप से अपना अप्रोच बनाएंगे।
दोस्तों ये अप्रोच मैं नहीं, मतलब जो है ऐसा नहीं कीजिए कि मैंने कुछ अलग चीज़ सिखा दी आपको। ये केवल प्रैक्टिस की वजह से होता है। अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आधी कैलकुलेशन आपके माइंड में हो, फॉर्मूला आप लिखें ना, माइंड में फॉर्मूला रहे और उसका एप्लीकेशन कॉपी के अंदर रहे, तो आप भी इतना फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी कहा है, अगर 100 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं, एग्ज़ाम पे ले रहा हूँ, अगर 100 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं दोस्तों, 60 क्वेश्चंस इजी होते हैं और जो 40 क्वेश्चंस हैं वो टफ़ होते हैं। इजी उसमें भी हम डिवाइड करें तो जो कम से कम जो है 30 से 40 क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं, फिर 30 से 40 क्वेश्चंस हम मान लेते हैं तो वो मॉडरेट होते हैं, 20 क्वेश्चन टफ आएंगे। जो 20 क्वेश्चन टफ हैं, हमें टफ क्वेश्चन पे नहीं जाना, हमें जो 80 क्वेश्चंस हैं इजी और मॉडरेट उन पे फोकस करना है। अगर आपकी एक्यूरेसी 80 क्वेश्चंस के बराबर है और वो आप अच्छे से कर रहे हो, तो जो 20 क्वेश्चन टफ है उसमें से आप 10 क्वेश्चन पक्का करके आओगे, मतलब कि 100 में से 90 क्वेश्चन आप आराम से करोगे। तो मतलब कि 90% एक्यूरेसी आपकी अगर किसी पेपर के अंदर है मैथ्स में, तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। तो हमें वही कोशिश करनी है कि हमारी 90% एक्यूरेसी कैसे हो सकती है, वो हो सकती है बाय प्रैक्टिस। कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं सीखनी, कोई बहुत बड़ा मतलब छड़ी नहीं घुमानी जादू की जिससे कि आप पागल ही हो जाओ, ऐसा नहीं करना कुछ भी। केवल जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें पढ़ना है और मेहनत करनी है, और आराम से आप मैथ्स में अच्छे हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज क्वेश्चन जो मैंने बताया समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। और अगर अच्छी लगे वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ वेरी नाइस डे।